गुजर रही है। आज भी औरत लगातार अत्याचार की आग में झुलस रही है। समाज को बनाने और संवारने में औरतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। महिला सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। आइए देखते हैं राणा दल की प्रस्तुति उल्टा पलटा। बज रही है। वाह क्या सीन है। अरे यह क्या उल्टा सुल्टा बक रहा है? तेरी अगली घास चरने गई है क्या? नहीं रे, मेरी घास अब चरने गई है। वाह क्या सीन है। अरे सीन के बच्चे जान खा गया। आखिर ये सीन है क्या? हम भी तो जाने भैया कि ये सीन है क्या। सीन इतना सीन है कि सीन ही सीन है। सीन के आगे सीन है भैया, सीन के पीछे सीन। सीन के आगे सीन है भैया, सीन के पीछे सीन। सीन के ऊपर सीन है भैया, सीन के नीचे सीन। सीन के ऊपर सीन है भैया, सीन के नीचे सीन। सीन के दाएं सीन है भैया, सीन के बाएं सीन। सीन के दाएं सीन है भैया, सीन के बाएं सीन। सीन बड़ा रंगीन है भैया, सीन बड़ा संगीन। सीन बड़ा रंगीन है भैया, सीन बड़ा संगीन। सीन बड़ा रंगीन है भैया, सीन बड़ा संगीन। ये हमारे तो सीन में लीन हो गया। अरे अब पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ मामला क्या है। आँख के अंधो और नाम में सुख, जरा उस गांव की ओर ध्यान से देखो। देख लिया। क्या देखा? क्या देखा? अरे हिंदुस्तान के सभी गांव की तरह ये भी एक गांव है। कहीं धूप तो कहीं छांव है। आंखें पैनी करके देखो। अरे टिपारे, मेरे आँख में रतौंदी है रे, तू ही दिखा दे आंखों का हाल। तो सुनो, कान के सुपड़े खोलकर, आंखें फाड़कर हम सुनाएंगे गाकर, गाओ राग में राग मिलाकर। सुनिए एक गीत अनोखा, इसका रंग है चोखा। गाओ। अजब गजब ये खेल है भैया, अजब गजब ये खेल। अजब गजब ये खेल है भैया, अजब गजब ये खेल। चींटी चढ़ी पहाड़ पर लेकर नौमन तेल। चींटी चढ़ी पहाड़ पर लेकर नौमन तेल। हाथी घोड़े दबा काख में सर पे रख ली रे। हाथी घोड़े दबा काख में सर पे रख ली रे। अजब गजब ये खेल है भैया, अजब गजब ये खेल। अजब गजब ये खेल है भैया, अजब गजब ये खेल। है सुनी आकाश में बहे नदी मेरे। है सुनी आकाश में बहे नदी मेरे। बकरी धागे से जुड़ी कुत्ता जो देखे। बकरी धागे से जुड़ी कुत्ता जो देखे। अजब गजब ये खेल है भैया। काय कर रहे हैं ससुरे? अरे ओ कहाँ मर गया? किस बिल में घुस गया है? निकल बाहर। ओ मनसाराम, मनसाराम निकल बाहर। जी निकल आया। सावधान। जी सावधान तो खड़ा हूँ। चुप कर। कैची की तरह चलने लगी जुबान ससुरे की। अपनी जुबान को लगाम दे, समझा? जी दे दी। सावधान। जी हो गया। चल। क्यों हुआ? किस उल्लू ने कहा था तुझे सावधान होने को? जी आपने। मैं तुझे उल्लू दिखती हूँ? जी नहीं। तो फिर मैं क्या हूँ? जी आप तो घर की स्वामी हैं। अब आया ना लाइन पर विश्राम। जी हो गया। चल अब मेरी लॉटरी के लिए पैसे निकाल। नहीं है, मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? तो कहाँ गए पैसे? इतना कमा कर लाती हूँ, बचाता क्यों नहीं? आपकी लॉटरी और घर खर्च पे सब हजम हो जाता है। बक बक बंद कर। जा कहीं से भी पैसे ला। भीख मांग, कर्जा कर, धार कर, पर पैसे तो चाहिए। पैसे ला ला ला। पड़ोसी का पिछला उधार देना बाकी है। बचत समूह से पैसे लिए थे, उसे भी लौटाने हैं। अब लाऊं तो कहाँ से लाऊं? तो चोरी कर, डाका डाल, पर पैसे तो चाहिए। पैसे ला ला ला। पर कहाँ से? घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गई। कहाँ है तेरा डिब्बा? कहाँ है तेरा बक्सा? कहाँ है तेरा गुल्लक? किसी न किसी कोने या अंतर में जरूर छुपा के रखे होंगे।
आदमी किसी न किसी तरह से पैसे बचा कर रख ही लेते हैं। अभी देखती हूँ। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, इसे मत लीजिए, सुनिए इसे मत लीजिए, मत लीजिए इसे, मत लीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से इसे रखा है, मत लीजिए इसे, सुनिए मत लीजिए। मेरे कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े, मेरा गुल्ला, मेरा गुल्ला। रोना धोना बंद कर, गरम जला। चल फुट यहाँ से, का खाना बना, मैं लौट ही लेके आती हूँ। और खाना तैयार मिलना चाहिए। बड़े बूढ़े नौजवानों के सामने घूंघट डाल के रखना और खिड़की से ताक झांक करने की कोशिश की तो चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी। अब गाय की तरह क्या खड़ा है, चल फुट यहाँ से। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार है, कहाँ गई मेरी लॉटरिया। अरे भगवान, किस लॉटरी से ब्याह दिया मेरे माँ बाप ने। मंसाराम, ओ मंसाराम। आओ बद्री, आओ पथरी भाई आओ। कैसे कट रही है तुम्हारी जिंदगी? क्या बताऊं भाई जी, मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है। क्या तुम्हारी पत्नी भी करती है तुम्हारी कुटाई पिटाई? कभी कभार रे। अरे वो तो मैं किसी तरह सह लेता हूँ, पर वो है कि मेरी बात मानती नहीं, मेरी एक नहीं चलने देती। कभी भी हाट बाजार जाने नहीं देती। मैं तो अपनी पसंद का कोई सामान भी नहीं खरीद सकता। और तो और राशन दुकान तक नहीं जाने देती। बस इतना ही ना? तेरी पत्नी में ये तो अच्छी बात है कि वो लॉटरी नहीं खेलती। मैं तो अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूँ। हम भी तो परेशान हैं। अरे तुम्हें क्या बताऊं, मुन्ने की अम्मा तो पत्ते खेलती है। तो पत्ते खेलने दो ना, पत्ते खेलने में कौन सी बुराई है। अरे पैसे लगा के पत्ते खेलती है, जुआ जुआ खेलती है। तो प्यार से समझाना उसे। अरे समझे तब ना, जुए में घर का सारा पैसा लुटा जा रहा है, पर रानी जी को इसकी परवाह नहीं। उधार कर करके घर का भट्टा बैठा जा रहा है। सही बात है रे, हम मर्दों का तो अब भगवान ही सहारा है। हाँ रे, पिछले जन्म में न जाने कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। अच्छा चलता हूँ, पापड़ बड़ी अचार बनाना है, इस तरह कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। ठीक है भाई, मुझे भी चूल्हा चौका कपड़ों के काम निपटाने हैं। समय पे खाना ना बना, घर में फिर से मारपीट शुरू हो जाएगी। अच्छा भाई चलते हैं। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। वाह क्या सीन है, मामला नमकीन है। आटा दाल तेल नून का सीन है। अरे डिपारे, मनसाराम को तो बुलाओ। आजा मेरे मंसूराम, हाँ, सीता के राम सीताराम। अब शुरू कर काम, चूल्हा रेडी है। मंसाराम जय सिया राम। सीता के राम सीताराम। अब देर काहे करते हो, बनाओ खाना, जरा तुम्हारी पाक कला का भी नजारा देख ले। चूल्हा फूको। आटा गूंदो। शुरू करेगा। शुरू कर। धुएं के बादल छा गयो, काशी को ठसको आ गियो। पसीना तेरे रागी हो। तो जे धुएं पसीने में लथपथ मंसाराम के लिए एक गीत हुई जाए। शुरू करो। चूल्हा फूको चूल्हा फूको चूल्हा फूको मनसाराम, चूल्हा फूको चूल्हा फूको चूल्हा फूको मनसाराम। जय श्री राम राधे श्याम सीताराम। धुआं आँख में धुआं नाक में धुआं कान में धुएं में फंस गए मनसाराम। धुआं आँख में धुआं नाक में धुआं कान में धुएं में फंस गए मनसाराम। जय श्री राम राधे श्याम सीताराम। मेरी कमर पिराए रे, इसकी कमर पिराए रे, कमर अकड़ गई मंसाराम। हो गई जाम, हो गई जाम। जय श्री राम राधे श्याम सीताराम। अब जाओ भाई लोग, मेरी वो आती होगी, खाना भी नहीं बना है। वाह क्या सीन है। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, फिर आ गए तुम लोग यहाँ पे, भागो यहाँ से। नहीं जी, हम तो बस नाटक का सीन देख रहे थे। ओए तीन इन अस्तर के ढक्कन, तेरे को ये सब नाटक लग रहा है? हमारी जिंदगी को नाटक बोलता है तू, तेरे को कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है। चल छोड़ यहाँ से, भाग यहाँ से। और तू भी कान खोल कर सुन ले, अपने काम से काम रखा कर। इधर उधर ताक झांक करने की कोशिश की तो चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी, समझा? जी, अब खाना खा लीजिए। चल पहले मेरे हाथ धुला, मैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ। पहले साबुन से हाथ धुला, फिर खाना खिला। जा तौलिया ला 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 ला
रुखसत थूक दीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। भाड़ में ये तेरा ग्रहण वहन, मैं खाना खा कर आई हूँ। जी आज करवा चौथ है, आज के दिन तो घर में खाना खाना था, मैंने उपवास रखा है, उसे तोड़ना है। चलिए थोड़ा बहुत खा लीजिए। चलिए। ओहो, नखरे तो देखो, 40 बरस का हो गए पर यूं इठला रहा है जैसे अभी अभी ब्याह कराया हो। चल बुढ़िया से। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी कल एक हफ्ते के लिए मैं मायके जा रहा हूँ। ओए, एक जाना शोड़ा मत बन, एक हफ्ते का खाना कौन बनाएगा, तेरा बाप? देखिए देखिए मेरे माँ बाप घर में कुछ मत कहिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ बस बस, वरना 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 क्या कर लेंगी आप? एक दूंगी कलपट्टी पे हाथ तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अजब गजब ये खेल है भैया, अजब गजब ये खेल, अजब गजब ये खेल है भैया, अजब गजब ये खेल। आप लोग यहाँ किस वास्ते आए हैं? हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, गांव की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमें भी बताओ भाई, हम भी शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सके। तो सुनो, समझ गए? हाँ समझ गए। हाँ समझ गया। तुम लोग अपनी बातचीत जारी रखो जब तक मैं इन सबको गा कर सुनाता हूँ। गाओ भाई लोग। एक दिन मीटिंग हुई गांव में, सबने अपना दुखड़ा रोया। एक दिन मीटिंग हुई गांव में, सबने अपना दुखड़ा रोया। बिजली पानी सड़क का टोटा, शिक्षा और कमाई का टोटा। बिजली पानी सड़क का टोटा, शिक्षा और कमाई का टोटा। शौचालय का भी है टोटा, खुले में जाते लेकर लौटा। शौचालय का भी है टोटा, खुले में जाते लेकर लौटा। मिलजुल कर कुछ करना होगा तभी दूर ये टोटा होगा। मिलजुल कर कुछ करना होगा तभी दूर ये टोटा होगा। तो भाइयों, पानी की किल्लत को देखते हुए यह तय किया गया है कि हैंडपंप सुधारने की ट्रेनिंग ले ले, आगे दूसरों के भरोसे ना रहना पड़े। और हाँ, कुएं तालाब की साफ सफाई का काम आज ही से शुरू होना चाहिए। और हाँ भाइयों, पुस्तकों को जुगाड़ करके हमें एक लाइब्रेरी बनानी होगी, वहाँ पढ़े और पढ़कर सिखाए। साबुन, अगरबत्ती, माचिस यानी जो भी काम मनमाफिक लगे उसे सीखकर आमदनी बढ़ानी होगी। ये ठीक बात है, पढ़ाई भी और कमाई भी दोनों बढ़े। तो फिर भाइयों, सब मिलकर बोलो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुएं तालाब साफ करो, साफ करो, साफ करो। क्यों रे, तू घर बार छोड़कर यहाँ नारेबाजी कर रहा है? चल ले तो तू भी कलपट्टी पर। देखिए, आपको सबके सामने ऐसा कहते हुए बुरा नहीं लगता? ओहो, 4 लोगों को जोड़ के लिया तो पहलवानी दिखाने लगे। इन सब ने मिलकर तुझे क्या भुट्टी पिला दी जो इतनी अकड़ दिखा रहा है? अब ज्यादा चूं चपट मत कर वरना। वो औरत आकाश और पृथ्वी के बीच न जाने कब से कपड़े पछीट रही है शताब्दियों से, धूप के तार पर सुखा रही है। वो औरत आकाश, धूप और हवा से वंचित अंधेरी गुफा में कितना आटा गूंथ रही है। एक औरत अपने सिर पर घास का गट्ठा रखे न जाने कब से धरती को नापती ही जा रही है। उसके हाथ अपना चेहरा ढूंढ रहे हैं, उसके पाँव न जाने कब से सबसे अपना पता पूछ रहे हैं। बस बस, बहुत हो गया। साथियों, एक चित्र उलटकर हमने आपको दिखाया है, इसे देखकर आपको आनंद भी आया होगा और बेचैनी भी हुई होगी। आज 21वीं सदी में औरत अंधेरी सुरंग से गुजर रही है। आज भी औरत अत्याचार के आग में झुलस रही है। घर के काम काज में सुबह से लेकर रात तक जुटी माँ, बहन, बीवी और बेटी देखी है ना आपने? क्या उनके श्रम का कोई मोल नहीं? खेतों में, कारखानों में मेहनत करती पसीने से नहाई औरत की कड़ी मेहनत क्या आपको दिखाई नहीं देती? बच्चों को पैदा करती, पाल पोस कर बड़ा करती औरत की सुख सुविधा का हम कितना ध्यान रखते हैं। एक तरफ हम औरत को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कह के पूछते हैं और दूसरी तरफ हम उस पर अत्याचार उठाते हैं। हाँ दोस्तों, समाज को बनाने और सुधारने में औरत की एक अहम भूमिका रही है और अब समय आ गया है उन्हें बराबरी का दर्जा देने का। तो आइए इसकी शुरुआत हम अपने घर से करें। अपने घर और गांव की औरतों का पूरा सहयोग दें, उनकी शिक्षा और सेहत का पूरा ख्याल रखें। याद रखें, अगर महिला सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा और अगर ये समाज सशक्त होगा तो ये देश सशक्त होगा। साथियों, महिलाएं और पुरुष एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर दोनों होंगे बराबर तभी समाज की गाड़ी दौड़ेगी फटाफट, और जब समाज की गाड़ी आगे बढ़ेगी तब हम सब कह सकेंगे, वाह क्या सीन है।